नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। बेहद पॉपुलर होता जा रहा है मोटा अनाज। मोटे अनाज में छिपे हैं सेहत से जुड़े कई राज, और इसलिए बाजरे के बाद आज एक बार फिर डॉक्टर चौहान हमें एक बहुत ही अहम मोटे अनाज के बारे में बताने वाले हैं जो डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसे पुराने रोगों को भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। कौन सा है वो मोटा अनाज, आइए देखते हैं। रागी खाने से कौन से 5 रोगों में मिल सकता है आपको आराम? रागी खाने का क्या है सही तरीका और समय, जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कि अगर मोटे अनाज की बात की जाए तो रागी की तासीर क्या है और इसमें ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इसे सुपर फूड बना देते हैं? देखिए, जहाँ तक तासीर की बात है तो रागी की तासीर गर्म होती है, उष्णवीर्य इसको कहते हैं। आजकल जो है मोटा अनाज, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी ये काफ़ी चर्चा में है और 2023 तो मिलेट्स ईयर भी डिक्लेयर किया गया था। और ये चर्चा में जब कोई चीज़ें आती हैं तो बड़ा एकदम पूरा सोशल मीडिया भर जाता है उससे, लेकिन कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रेडिशनल वैरायटी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कब से आप देखें, हम तो बचपन में मोटा अनाज ही खाते थे, बाद में गेहूं की चपाती वगैरह बहुत बाद में आई। और जिनको हम कहते हैं कि ये जितने भी मोटे अनाज हैं इनको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। जो इनकी पुरानी वैरायटी थी वही चले आ रही है। जैसा कि गेहूं को अगर आप देखें तो गेहूं के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है, उसमें कई बारी हाइब्रिड वैरायटी आ गई है, कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। लेकिन गेहूं की भी देसी वैरायटी कुछ अवेलेबल है पुरानी, अगर वो है तो उनका सेवन आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक रागी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार उष्णवीर्य है, तासीर इसकी गर्म होती है। रागी में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी पाए जाते हैं। सुपर फूड क्यों कहते हैं? प्रोटीन इसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, फाइबर है, असेंशियल अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं बहुत आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम जैसे मिनरल्स हैं, पोटाशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड और काफ़ी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। लेकिन बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। देसी दलिया या विदेशी ओट्स, क्या है ज्यादा फायदेमंद, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल कि कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें रागी का सेवन करना अच्छा होता है? देखिए, रागी जैसा मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा एक अनाज है और ग्लूटेन फ्री है। तो जिन लोगों को सीलियक डिजीज़ होती है, जिसको कहते हैं ना कि गेहूं से एलर्जी हो जाती है, सीलियक डिजीज़ उसको बोलते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इजीली डाइजेस्टेबल है और पौष्टिक भी है। और जो बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, जो कमज़ोर जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, आसानी से पच जाता है और ताकत देता है। डायबिटीज़ का जिक्र आपने किया कि डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ जो हड्डियां हैं हमारी, उसके लिए बहुत अच्छा है, मजबूत करता है उसको। कई लोगों को जो है हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का रोग उनको होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो वो रागी का प्रयोग करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। खून की कमी अगर है, अनीमिया है, या फिर जो है आपका जो ब्लड में थोड़ा सा जो है कहीं किसी तरह की जो है विकृति है, या ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, और फाइबर युक्त होने के कारण हमारे पेट के लिए अच्छा है। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह नहीं रहेगी, पेट साफ रहेगा। तो बलवर्धक है, धातुवर्धक है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो रागी की चपाती आप खा सकते हैं, रागी का चीला बनाते हैं लोग आजकल, रागी का दलिया बनाते हैं, रागी का हलवा भी बनाते हैं। बहुत तरह की काफ़ी सारी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं और स्वादिष्ट भी होती हैं, और घर पे बना के खाइए तो बहुत आपको इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको एक अच्छा पोषण इससे मिलेगा शरीर में। अब हमारे साथ संजीवनी कॉलर जुड़ गए हैं, पलवल से हर्ष। हर्ष, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बताइए क्या पूछना है? हाँ जी सर, जैसे कि मैं भी मेरे का 18 साल को, मतलब कि मुझे हेयर फॉल होता आ रहा है। अच्छा, ऊपर से। हाँ जी, और वाइट बाल होते आ रहे हैं। 18 साल की उम्र है केवल अभी? जी 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 जी। देखिए, बहुत जल्दी आपके हेयर फॉल और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है, इसको लाइटली मत लीजिए।
देख, मैं तो यही देख रहा हूँ कि जीवा में तो बहुत सारे आते हैं, आजकल युवा ही आते हैं सब हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेके। उसमें सबसे बड़ा कारण हमने देखा कि बच्चे तेल ही नहीं लगाते आजकल बालों में, बिल्कुल नहीं तेल लगाते, केमिकल्स लगाते हैं, जेल और पता नहीं क्या क्या, बहुत तरह के केमिकल्स बालों को स्टाइल करने के लिए लगाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक काम है। दूसरा, अगर भोजन देखें तो उसमें भी पित्तवर्धक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, तीखी चीज़ें, मिर्ची मसाला। अब तो बच्चे जो है, छोटे बच्चे भी मैंने देखा है कि तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, बहुत प्रचलन इसका बढ़ गया है। तो आप 18 साल की उम्र में अगर आपके बाल और ये इस तरह की दशा है तो आप ये केवल बालों तक सीमित नहीं रहेगा, आगे आपके दूसरे धातुओं को भी नष्ट करने वाला है। तो मेरा निवेदन है, पलवल में आप रहते हैं, फरीदाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन आ जाइए, हमारे डॉक्टर से अच्छी तरह से विस्तार से आप बातचीत करिए और घबराना नहीं है। अभी बहुत युवा हैं आप, यंग हैं, इलाज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का इलाज हम करते हैं, उसमें आयुर्वेद में बहुत इंटरनल मेडिसिन कुछ देते हैं, कुछ लगाने के लिए चीज़ें देते हैं, साथ में आपको गाइड करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, ताकि आगे के लिए आप थोड़ा सा एजुकेट हो जाए, सक्षम हो जाए और आगे आप वो गलतियाँ फिर ना करें। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल है कि आखिर किन लोगों को और कौन से मौसम में रागी का सेवन नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि रागी की तासीर जी गर्म होती है। नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, गर्म है तो इसका मतलब ये है कि भाई गर्मी में नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ख़ास तौर से अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हीट ज़्यादा है, पित्त प्रकृति के आप हैं, या कोई त्वचा का रोग आपके अंदर ऑलरेडी है, तो फिर उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि मधुर रस युक्त है, ये हल्का है, सुपाच्य है, कफ और वात को ये बैलेंस करता है, पित्त को बढ़ाता है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको गर्मी चाहिए ना। और ज़्यादा इसमें जो, जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों को वात का जो प्रॉब्लम है, जो जैसे कि कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमजोरी है, या कफ के रोग हैं, बलगम रहता है, जुकाम है, चैनल्स में ब्लॉकेज है, तो उन रोगों में बहुत बढ़िया है, गर्म है, सुपाच्य है, रागी का सेवन करें। ऐसे तो कभी भी और कोई भी रागी का सेवन कर सकता है, लेकिन जो हमने बेनिफिट गिनाए वो तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो हम बार बार ये कहते हैं कि शरीर में अगर आपके बहुत ज़्यादा गर्मी हो, त्वचा का रोग हो, जलन है, एसिडिटी है, कहीं खुजली खारिश है, तो थोड़ा फिर केयरफुल रहना चाहिए, उसको मॉडरेशन में लें। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ ही खा रहे हैं, कभी कभार खाने से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर ज़्यादा गर्मी करेगा आपको। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जैसे आप बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी आता रहता है, तो क्या सही है कि गेहूं का सेवन छोड़कर सिर्फ हम सुपरफूड या इस तरह के मोटे अनाज पर ही निर्भर हो जाएं? देखिए, सोशल मीडिया आजकल किसी को भी स्टार बना देता है, जिसकी चर्चा चल जाए। तो ऐसा नहीं है कि गेहूं बिल्कुल आप छोड़ दें। हम तो देखिए, हम जो भी बात करते हैं आयुर्वेद के आधार पर करते हैं, और आयुर्वेद ये कहता है कि आप सबसे पहले देखिए कि आपकी प्रकृति क्या है, आप उसके बाद चयन करेंगे कि गेहूं खाएं, रागी खाएं। और सिद्धांत तो यही कहता है आयुर्वेद का, आपकी प्रकृति आप देखिए सबसे पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि आपकी जो जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, उसकी शक्ति कैसे है। मान लो आपकी जो है जठराग्नि बहुत कमज़ोर है और आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो पचेगी नहीं, तो हम तो बार बार आपको कहते हैं कि उससे क्या होगा, आम बनेगा। आम बनेगा तो काम तमाम करेगा आपका। तो इसलिए सबसे पहले ये दो चीज़ों का परीक्षण कर लीजिए। अब रही बात ये कि गेहूं को खाया जाए कि नहीं खाया जाए, अब हो सकता है कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ कई जनरेशन से गेहूं ही खाते चले आ रहे हैं, कहीं कहीं पर आप देखते हैं वो चावल ही खाते चले आ रहे हैं लोग, वहाँ चावल ही खाया जाता है, तो उनके लिए चावल जो है वो अकस्टम्ड हो गए हैं उसके। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक शब्द आता है, साथ में बोलते हैं उसको। साथ में मतलब आपकी आत्मसात हो गया उसके साथ। तो अगर आप जो है गेहूं खाने वाले एरिया से ही हैं, आप हैं और गेहूं खाते आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि गेहूं आपके लिए कोई पॉइजनस हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर आप ध्यान करिए कि जो गेहूं की जो वैरायटी आप ले रहे हैं, वो अगर अच्छी ओरिजिनल वैरायटी मिल जाए, देसी वैरायटी मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम शुरू में कह दिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे सीड्स आजकल आ गए हैं, और फिर उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डलता है, बहुत सारे खाद डाले जाते हैं, तो ये सब जो है एक कारण बनते हैं कि जिसकी वजह से वो अनहेल्दी हो जाता है। ऐसे ओरिजिनली देखें तो ओरिजिनल वैरायटी जो गेहूं की है उसमें कोई खराबी थोड़ी है।
हाँ, उसमें कुछ अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, मोटे अनाज में अलग पाए जाते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में जो है प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में कुछ और चीज़ ज़्यादा है, किसी में ग्लूटेन ज़्यादा है। गेहूं का एक ये भी हो गया, क्योंकि ग्लूटेन शब्द भी बड़ा पॉपुलर हो गया आजकल, हर आदमी को देखो कि ग्लूटेन फ्री खा रहा है वो। तो मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि अपनी प्रकृति को समझो, अपने शरीर को समझो, अपनी जनरेशन्स देखो, हमारी जो पुरानी जनरेशन्स हैं उन्होंने किस तरह का भोजन खाया है, और उसी में स्थापित होकर के हमें रहना चाहिए। जितना आप अपने नेचर में रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। जितना आप जो है कोई भी चीज़ ऐसी ट्राई करेंगे जो विदेशी है, या विदेशी का मतलब फॉरेन नहीं है, विजाती है जिसको हम कहते हैं, कि जो हमारी बॉडी के अंदर फिट नहीं बैठती, वो फिर आपको नुकसान करने वाली है। तो मेरा यही है कि गेहूं को खाइए, कोई ऐसा गेहूं कोई इतना अनहेल्दी नहीं है, मॉडरेशन में खाइए, थोड़ा मोटा अनाज भी खाइए, गेहूं भी खाइए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। देसी दलिया या विदेशी ओट्स, क्या है ज्यादा फायदेमंद, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, देसी दलिया या विदेशी ओट्स, आप कह रहे थे कि कुछ अब ऐसा आजकल ट्रेंड शुरू हो गया है देसी और विदेशी का, तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, आयुर्वेद तो देसी की बात करता है। जो हमारे यहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है ये, कि जो यहाँ पर पैदा होती है, जिसको हम खाते आ रहे हैं कई जनरेशन से, वही भोजन हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जहाँ तक हम बात करें कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो कई बार कस्टम्ड नहीं होती, जिसको 7वें शब्द मैंने आपको बताया। तो इसलिए मेरा आपसे सुझाव यही है कि हमारे यहाँ कई प्रकार की जो है ऐसे दलिए अच्छे होते हैं जिनको आप सेवन कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है आजकल विदेशी भोजन में बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली हैं, वो जंक फूड जिसको हम कहते हैं। कुछ लोग बर्गर खा रहे हैं, कुछ लोग टोस्ट खा रहे हैं। आजकल टोस्ट का ही ब्रेकफास्ट हो गया सब जगह। देखो, हमारे यहाँ इतना वैरायटी है, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, आपको कितनी वैरायटी मिलती है, सब चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। मैं विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ पर वो कहते हैं आप हमें भारतीय खाना बनाना सिखाइए, और वहाँ लोग हमारे भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं, हमारे भोजन से, हमारे आयुर्वेद से, योग से बहुत प्रभावित हैं। तो मेरा तो मानना ऐसा ही है कि जो हमारी देसी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी हैं, हमारे मन के लिए भी अच्छी हैं, और उससे हमारा जो है बल भी बढ़ेगा और विकास भी हमारा हर लेवल पर अच्छा होगा उससे। डॉक्टर चौहान, आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपने कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा, और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।